तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका छत पर बागवानी में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। छत पर बागवानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के एक सेमिनार में, और साथ ही आपको बताते हैं कि कैसे वृक्षारोपण को और प्रोत्साहित करने के लिए इस एसोसिएशन की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। तो आइए दिखाते हैं इसकी झलकियां। हम सब ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन से आए हैं, जो कि 1967 में शुरू हुआ था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी वाइफ शास्त्री ललिता शास्त्री, हमारी सरला भार्गव जी और 3-4 और लेडीज़ थी जिन्होंने ये अभियान शुरू किया था। और उन्होंने ये बोला कि उस टाइम अन्न की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा अपने घरों में हम छोटे छोटे किचन गार्डन एसोसिएशंस बनाएं, किचन गार्डन बनाएं जिसमें हमारे रोज़ का जो सब्जियां, मैं थोड़ा सा पुदीना, धनिया, थोड़ी सी मिर्ची और सब छोटा छोटा सब्जियां उगाएं और अपना काम कर सकें। छोटे से छोटी जगह पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अभी जस्ट राइट टाइम, इट इज़ जस्ट द राइट टाइम जब आप अपने यहाँ पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, काट के लगा लीजिए। बड़ का पौधा है, अडेनियम्स हैं, गुलाब है, और किचन गार्डन में आलू है, ये सब आजकल लग सकते हैं। और आप सब एक छोटे छोटे कंटेनर्स में काम कर सकती हैं। और आप क्या करें कि आप मार्केट या जाती हैं रोड पे, तो बगनवेलिया काट लें, या जो प्लांट का पौधा आपको अच्छा लग रहा है, आजकल तो आप उसकी एक स्टेम भी काटेंगी तो आराम से लग जाती है। इसने हमारे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया आज, कि हम अपनी एनक्लोज्ड कंक्रीट या ग्लास से में भी हम लोग वाटर बेस्ड प्लांट्स, जो लिलीज हैं, लोटस जैसे आपने बताया, ये सब कुछ हम लोग जो कर सकते हैं, उसको हमारे को अपने घरों में लेके आ सकते हैं। और फिर उससे क्या होगा, जो हम लोग तो फिर भी जो नेचर में पैदा हुए और बड़े हुए, हमारे बच्चे जो आजकल कंक्रीट और ग्लास में हैं, और उनको भी एक और चीज़ मिलेगी, टू स्टे कनेक्टेड टू द नेचर and thereby respect nature and thereby try and develop a green environment for all of us. आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनके आगे ना तो कोई लॉन है, ना कोई अच्छी बड़ी बालकनी है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने पौधों के जो शौकीन लोग हैं वो पौधे कहाँ लगाएं। तो मैं आपको ये एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप छोटी से छोटी जगह पर भी पौधे लगा सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एक ट्रे, जो नॉर्मल एक ट्रे किचन में होती है, आप उसके बीच में भी पौधे लगा सकते हो। हमारी जगहें छोटी हो गई हैं, घर छोटे हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो हम छोटे पॉट्स में सिखाते हैं सबको हर तरीके के, फ्रॉम वेजिटेबल्स टू एनुअल प्लांट्स टू पेरिनियल प्लांट्स, हर चीज़ हम लोग उगा रहे हैं और सिखा रहे हैं, इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नॉट ओनली दैट, इवन विद वाटर गार्डनिंग, जो वाटर प्लांट्स हैं, हम सब एडमायर करते हैं लिलीज, लोटसेस, और सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ की अब हाइब्रिड वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, ड्वार्फ वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसकी अवेयरनेस हमारा किचन गार्डन एसोसिएशन घर घर पहुंचा रहा है, ताकि हम सब और आप सब
हर तरीके के, whether it is water, cactus, succulents, any kind of flowering plants, हम सब इन सबको enjoy कर सकें। तो जाना आपने कि कैसे वृक्षारोपण आज के समय की मांग है, और यही कोशिश ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की तरफ से की गई है कि हमारे युवा भी इस संबंध को और मजबूती से समझें, प्रकृति के और करीब जाएं और अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जिसमें आज हम आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे फूलों के मेले में। जी हाँ, मेले हर किसी को पसंद होते हैं और अगर हर तरफ फूल ही फूल हो तो बात ही क्या। ये पहल की गई है हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की ओर से, जहां वो लोग जो कि किचन गार्डन या फिर फूलों से प्रेम करते हैं और नई वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं, नई तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर देखें इस मेले की झलकियाँ। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी पिछले 2007 से गाजियाबाद में इस प्रकार का फ्लावर शो करवा रही है। हर साल हम लोग इसकी थीम बदलते हैं। जैसा कि सब तरफ से विदित है कि एनसीआर क्षेत्र सारा पॉल्यूशन से भरा हुआ है और पॉल्यूशन एक बहुत भारी समस्या हो गई है। हम यहाँ के लोगों को इस प्रति जागरूक करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि पहले वो वर्टिकल गार्डनिंग वगैरह करें, अपने घरों में खेती बाड़ी करें, जिससे उनके घरों का वातावरण शुद्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं। हमने सब लोगों को, काफ़ी लोगों को वर्टिकल गार्डन कैसे बनाते हैं उस तरह की ट्रेनिंग की, यहाँ पे डिस्प्ले किया। और पिछले 9 सालों से हम अलग अलग ऑर्गन्स का डिस्प्ले करते थे। इस बारी का जैसे हमने योगा थीम रखा है, हम हर साल अलग अलग ऑर्गन्स लेके चले हैं, जैसे लंग्स थे, हार्ट्स थे, किडनीज थी। इस तरीके से हमने सारे ऑर्गन्स डिस्प्ले किए कि पॉल्यूशन किस तरीके से उन ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। और इस फ्लावर शो में अलग अलग जहाँ से अलग अलग लोग आते हैं, अपनी एंट्रीज देती हैं। इसमें बहुत सारे कंपटीशंस हैं, जैसे सर्कल है और ट्रे गार्डन्स है, बॉन्साई है, कैक्टस है। इस तरीके के सारे कैटेगरीज में लोग अपने अपने एंट्रीज देते हैं और उनके कंपटीशन के अनुसार हम उनको प्राइजेस देते हैं। ये हमारा 8वां फ्लावर शो है। इसमें हमने डिफरेंट करीब 2000 वैरायटीज़ जो हैं पौधों की लगाई हुई हैं। इसमें लोगों को जागृत करने के लिए हर वर्ष हम जो इसका फ्लावर शो करते हैं, और इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरी में हम फ्लावर्स और प्लांट्स लगवाते हैं। जैसे हमारी बोनसाई कैटेगरी है, इसमें हम 19 सेक्शन हैं, इसमें 19 प्रकार के जो हैं पौधे, सबके अपने अपने अलग स्टाइल के रखे गए हैं। जैसा प्रकृति में देखते हैं कि पेड़ बहुत अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शेप में होते हैं। हम बोनसाई प्रैक्टिस करने वाले लोग भी कोशिश करते हैं कि उसको उसी प्राकृतिक रूप में, लेकिन छोटे रूप में डिस्प्ले किया जाए। तो उसमें से कई स्टाइल्स होते हैं, जैसे विंड स्वेप्ट स्टाइल होता है, कास्केड स्टाइल होता है, या अपराइट स्टाइल होता है। तो ये विंड स्वेप्ट स्टाइल है जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में यहाँ पर। विंड स्वेप्ट स्टाइल बनाने के लिए हम उसको इस तरह से दिखाते हैं कि कैसे हवा के दबाव में वो सारी टहनियाँ कोशिश तो करती हैं ऊपर उगने के लिए, लेकिन वो हवा के दबाव से सब एक तरफ को फ्लो करना शुरू कर देती हैं। तो ये हम तार के सहायता से ये करते हैं कि उसको अलग अलग शेप में दी जाती है, और जैसे भी उसको देना है स्टाइल, उसी हिसाब से उसमें वायरिंग करके उसको मोड़ा जाता है। टहनी टूट ना जाए, उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि तार की मोटाई जो है वो उतनी हो कि तार को, टहनी को शेप भी दे सके और उसको तोड़े भी ना। पानी देने के लिए आपको जो जैसे नॉर्मल आप बाकी पौधों में ध्यान रखते हैं, वैसे ही इसमें भी ध्यान रखना होता है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करना इसमें, ना ही हम इसको जेनेटिकली चेंज करते हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक पेड़ को ही छोटे स्वरूप में दिखाया जाता है।
हम जो इसको प्लांट को बना रहे हैं इसको मामे बोला जाता है और इस पेड़ का नाम है प्रेमना। और हम इसको आज से नहीं पिछले 10 साल से इसको हम इस पर ट्रेन कर रहे हैं। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं ये ग्रास वगैरह हो गई है, इसकी मैच्योरिटी शो करती है। ये इसको बनाने के लिए हम इसको काफ़ी रूट्स में ट्रिमिंग करते हैं और इसको इसी में पॉट में छोटे से छोटे पॉट में इसको हम बिल्ड करते हैं जिससे कि इसकी प्लांट की ब्यूटी बने। और ये फॉर होम डेकोरेशन और आप इसको आराम से इजी टू हैंडल और इजी टू मेंटेन, आप इसको घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, इजी ऑफिस में रख सकते हैं और एक ब्यूटी भी नज़र आती है, एक बोनसाई आर्टिस्ट की ब्यूटी। वाकई में फूलों को देखकर अपने आप ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी छत पर बागवानी कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं फूलों के इस मेले में, जिसमें हम आपको नई नई वैरायटी के बारे में तो बता ही रहे हैं और साथ ही ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे नई तकनीक को अपनाकर आप अपने किचन गार्डन को, अपने टेरेस गार्डन को, अपने लॉन को और खूबसूरत बना सकते हैं। और उन्हीं में से एक है जार के अंदर प्लांटेशन, इसे कहते हैं टेरेनियम। तो कैसे बनाइए, आइए जानते हैं। आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ने एक ये फ्लावर शो का ऑर्गेनाइज़ किया है। टेरेरियम बेसिकली एक हम कोशिश करते हैं कि एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कि इसमें एक अपने आप में कंप्लीट सिस्टम होता है कि इसमें से जो मॉइस्चर होता है वो उड़ेगा, उसमें वैसे बंद टेरेरियम बंद होता है और खुले भी होते हैं। बंद वाले में क्या होता है कि उसका जो मॉइस्चर उड़ करके और वो मॉइस्चर उसी के अंदर वापस चला जाता है, तो हमको 2-3 महीने के बाद पानी देने की, टॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमको पानी जो है इसमें नीचे हम ऐसे आइटम्स लगाते हैं, ऐसे सॉइल लगाते हैं कि पानी उसमें स्टोर रहता है और उसी से वो पानी जो है जो वेरियस प्लांट्स लगाते हैं वो उसमें पानी सप्लाई करता है। टेरेरियम में हमने सबसे पहले जो है नीचे कोकोपीट और ग्रेवल्स की एक लेयर लगाई है। उसके बाद में एक लेयर मॉस ग्रास की लगाई है जिससे कि पानी जो है वहाँ होल्ड करे वो। फिर हमने इसमें एक डिफरेंट कलर की जो प्लांट्स हैं ना, उसमें प्लांट्स हमने मिट्टी के समेत जो है गुच्छे में इसको फिक्स किया है। और उसके बाद में तो मिट्टी को छिपाने के लिए हमने एक डिफरेंट कलर के ग्रेवल्स डाले हैं, ठीक है। और इसमें हम फिर इसके बाद में मिट्टी को कवर करने के लिए फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। कोई भी सीनरी या इसमें हम जैसे माउंटेन डिज़ाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड में माउंटेन रख करके नदी बना सकते हैं, बीच में हट रख सकते हैं, जानवर छोटे छोटे रख सकते हैं, चिड़िया रख सकते हैं। जो भी हम अपना पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें किया जा सकता है। और अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है कि हम या तो
जो प्लांट्स होते हैं हमारे एक ही तरीके के होते हैं। जैसे मतलब ये कि जैसे सक्लेंट हैं और कैक्टस हैं, तो उनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो या तो हम वो सक्लेंट्स एंड कैक्टस लगाएं, या हम अगर ऐसे प्लांट लगाते हैं जिनको बहुत जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर उसी ग्रुप में लगता है। कैक्टस और नॉर्मल प्लांट एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। बस यही चीज़ ध्यान रखते हैं। और मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाकर लाई हूँ, और आज मैं आपको बताऊँगी कि कोकोडमा मैंने बनाए हैं, जिसको बनाने के लिए ये एक जापानीज़ आर्ट है और ये छोटे बोनसाई होते हैं। इसको मॉस लेते हैं, उसके अंदर पौधा रखते हैं और जाली के साथ उसको कवर कर देते हैं और चारों तरफ रस्सी बांधते हैं। रस्सी बांधने से वो टिका रहता है, चाहे आप रस्सी बांधें या जाली लगा लें, एक ही बात है। और ये छोटी सी जगह में आ जाते हैं, इनको हम टेबल पे भी सजा सकते हैं। ये बड़े पेड़ छोटे पौधे बन जाते हैं और इनको हम बालकनी में भी हैंग कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से, प्रेम से और सुंदर से रखेंगे, आपकी घर की शोभा बढ़ाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मन की बहुत शांति देते हैं, क्योंकि इसमें हरे भरे पौधे हैं, बहुत दिन तक टिकते हैं। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मॉस लगी हुई है। मॉस जो है इसको नमी प्रदान करती है और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा मेन मकसद रहता है कि जहाँ इतनी हम मेहनत करते हैं तो उससे हमारे परिवार को भी कुछ फ़ायदा हो। उसके लिए मैं अपनी छत पर, मेरे टेरेस है उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। उसके लिए हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, केमिकल फ्री बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं। ये जो यहाँ पर हमने शो करी हुई है वेजिटेबल्स, ये सब मेरे और हमारे और भी मेंबर्स हैं उनके टेरेस में ही ग्रो की गई हैं। हम अपने टेरेस पर इतनी सब्जियां ग्रो कर लेते हैं कि हमें बाज़ार से बहुत कम खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बाज़ार में जो केमिकल से भरी हुई सब्जियां हम खरीद कर लाते हैं उनसे हमें बचाती हैं और बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाती हैं। हम एक्टिव रहते हैं और अंदर एक बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी लगी हुई हैं जो हमारे टेरेस के ही ग्रो की हुई हैं। तो मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ी सी मेहनत करिए और अपने टेरेस पर वेजिटेबल्स ग्रो करिए और अपने फैमिली को और खुद को हेल्दी रखिए। इसी के साथ ही छत पर बागवानी में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहें छत पर बागवानी। तेरे खेतों में, खलियानों में, सरहद की सर्द चट्टानों में, तेरी नदियों में, तेरे झरनों में, तेरी मिट्टी में, तेरे फूलों में, तेरी असमत का परिंदा हूँ, ऐ वतन में तुझ में जिंदा हूँ। तू दिया है मैं तेरी बाती, जय भारती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। आज हम आपको सैर करवा रहे हैं फूलों के मेले की, जहां हमने आपको बताया कि कौन कौन सी नई तकनीकें यहां पर प्रदर्शित की गई हैं जिसे आज के अर्बन गार्डनर्स अपना सकते हैं। हम सभी मेंबर्स अपने मतलब ये फ्लावर शो तो काफ़ी सालों से चल रहा है और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा मेन थ्रस्ट रहता है कि हम लोग सब्जियां उगाएं, हर्ब्स उगाएं, अपने होम ग्रोन सब्जियों से डिफरेंट मतलब सब्जियों के साथ ही साथ जो है हम अचार, मुरब्बे ये सभी बनाएं। हर्ब्स जो है वो उनका बहुत वाइटल रोल है, वाइटली स्प्रेड है, सब्जियों से थोड़ा अलग होते हैं
और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। इनका स्पाइस से भी थोड़ा अलग नेचर होता है। हर्ब्स जो है मेनली फ्रेगरेंस के लिए, एरोमा के लिए, उसकी सजावट के लिए, और उनका इवन मेडिसिनल यूज़ भी होता है। और हर्ब्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि बहुत छोटी सी जगह में हम उनको उगा सकते हैं और उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कॉमन हर्ब्स है, बेसिल तो हर घर में ही होती है, उसका स्पिरिचुअल वैल्यू भी होती है। ब्रह्मी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जैसे पुदीना है आपका, बहुत सारे कॉमन है। ब्रह्मी के तो मतलब डिफरेंट यूज़ है। हर्ब्स और स्पाइस में मेजर डिफरेंस ये है कि हर्ब्स जो है उनका मेनली लीफी और फ्लावर पार्ट यूज़ होता है, और वो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि स्पाइसेस जो होते हैं वो खाली आप ड्राइड फॉर्म में ही होते हैं मेनली, और उनके फ्लावर्स का रूट्स, स्टेम, डिफरेंट पार्ट्स यूज़ करते हैं। होम ग्रोन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, उससे हम अचार, मुरब्बा, जैम, चटनी, और ये हमारे मेंबर्स का डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें हमारा भी है, हमारे फैमिली मेंबर्स का भी है। तो हम बना सकते हैं कुछ भी सीज़न में, उसको बना के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जब आउट ऑफ द सीज़न होता है उसके प्राइजेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ उसका मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जितना महत्व पौधों बाग में, हमारे लॉन में फूलों का है, उतना ही महत्व कट फ्लावर्स का भी है। हम इनको अपने काट कर अपने सुंदर तरीके से अपने घर में लगा सकते हैं। इनको लगाने से हमको फ्रेशनेस फील होती है और बहुत सुंदर भी लगता है घर। यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंटेशन किए गए हैं। हम फ्लावर अरेंजमेंट के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सुंदर हमारे पास फ्लावर पॉट हो या कुछ हो। यहाँ पर हमने वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ किया है, बास्केट्स यूज़ किए हैं, वुड यूज़ की है। इस तरह की चीज़ों में हमने फ्लावर अरेंजमेंट करने की कोशिश की है, ताकि लोगों को ये ना हो कि हम जब हमारे पास वाजी होगा तभी हम अरेंजमेंट करेंगे। डिफरेंट तरह से अरेंजमेंट करके दिखाया गया है। ये डिफरेंट फूलों को यहाँ प्रेजेंट किया है ताकि पब्लिक उनको देख सके, समझ सके कि कौन सा फूल कैसा है। यहाँ पर एक चरखा भी रखा गया है, गांधी जी का चरखा। उसके साथ हमने फ्लावर अरेंजमेंट किया है। वो बहुत पुराना हो गया था, तो उसको यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है कि किस तरह से उसको कितने अच्छी तरह से हम घर में अपने प्रेजेंट कर सकते हैं फूलों के साथ। और एक व्हील है, साइकिल का व्हील, पुरानी साइकिल का व्हील है, जिसे हमने पेंट करके उसके साथ फूल लगाए हैं। इसी तरह से आप अपने घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आप फूलों के साथ कहीं कॉर्नर में, कमरे में लगा सकते हैं, वरांडे में लगा सकते हैं। इससे अपने घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। आजकल जो लोग हैं फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, जगह की कमी हो गई है, तो एक फ्लैट के अंदर हम किस तरह से अपने जीवन यापन को सही कर सकते हैं। अपनी बॉटनिकल गार्डन या कोई भी सब्जी का किचन गार्डन, टेरेस के ऊपर किचन गार्डन, फ्लावरिंग या किसी प्रकार ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट्स जो कि अपने रूम में भी लगाए जा सकते हैं, उसका यहाँ पर डिस्प्ले हम करते हैं। इसके साथ ही हम एक कंपटीशन का भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो कि फूल पौधे हैं जितने भी हैं, तो उनके सबके वैरायटी अलग अलग होती है। तो हर एक कौन कौन सी वैरायटी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब इनवाइट होते हैं। कोई भी आए इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी के लिए कोई भी मतलब कोई शुल्क विजिटर के लिए नहीं है। इसके साथ हम पॉल्यूशन से संबंधित और ये ऑक्सीजन से संबंधित भी ऑक्सी पार्लर भी हम यहाँ पे आयोजन करते हैं, जिससे कि पब्लिक को ये पता लगे कि कौन से पौधे हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और हमने अपने रूम में भी लगा सकते हैं। इससे फेफड़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो कि बहुत लाभदायक है, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट समाज में जा रहा है। और किचन गार्डन से संबंधित या घरेलू कोई भी आपको गार्डनिंग करनी है, उससे संबंधित भी सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा बोनसाई, कैक्टस गार्डन, कैक्टस, और आप घर के अंदर क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, इसकी हम एक क्लास भी करवाते हैं, जिनसे कि ये पब्लिक ये सीख सके कि हम किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जैन गार्डन और आपका थीम पार्क बच्चों के लिए आपकी यहाँ पर है, जो कि बर्ड्स की है। हमने बर्ड हाउस बनाया हुआ है, उसके लिए भी पॉन्ड्स है जिसमें कि फाउंटेन और फिशेज वगैरह यहाँ पर सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। झूला है और ये आपका डायनासोर पार्क वगैरह है, उनके खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं। इसका हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है इसका, जिसमें कि फ्लोरिकल्चर सोसाइटी भी हमें पूर्ण सहयोग करती है इसके लगाने में।
सैर करवाई हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस फ्लावर शो की। उम्मीद करते हैं आज इस मेले की सैर करके आपको भी खूब मजा आया होगा। जी हाँ, इस फ्लावर शो को ऑर्गेनाइज किया गया हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की ओर से। उम्मीद करते हैं जो बातें हमने आपको कार्यक्रम में बताई हैं जरूर उन्हें आप अपने किचन गार्डन में, अपने लॉन में अपनाएंगे और एक नया रूप भी देंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हमारे इस कार्यक्रम के पुराने एपिसोड्स भी हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। The 15th of August, a special day for every Indian. As we celebrate our Independence Day with pride, reverence and tradition.